हेलो एवरीवन, सभी को जय माता दी। गाइस, आज मैं आपको मानचित्र की रेखाएं ट्रिक से आसान तरीके से इमेज के थ्रू याद करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें। इमेजिनेशन करने से और इमेज फोटो देखने से ना जल्दी चीजें याद होती हैं। ठीक है, तो आपने सुनना है और आपको जल्दी याद हो जाएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट है आइसोहेलाइन। इमेज को देखना है, जल्दी से आपको याद हो जाएगी। आइसोहेलाइन यानी समलवण रेखा, जिसको हिंदी में बोलते हैं समलवण, यानी समान लवणता होगी। लवणता होती है सॉल्टी, नमकीन। ठीक है, तो समान लवणता जहां पे होगी उसको बोलते हैं समलवण रेखा। अब इंग्लिश में भी आ जाते हैं, तो उसको कैसे याद करेंगे? लिखा हुआ ना आइस है लाइन में, तो आइसोहेलाइन, आइस है लाइन में। और सागर के पास क्या है? आइस मतलब बर्फ के क्यूब लाइन में बने हुए हैं, ये देखिए आप यहाँ पे। तो आइस के बर्फ के क्यूब क्या एक लाइन में है? आइस का जहां भी मतलब आएगा यानी एक समान। ठीक है, और है लाइन में तो यानी एक समान, एक लाइन में। और लव में सेम फील करते हैं, सागर के पास लव, लवर। ठीक है, तो लव से लवणता आपको याद आनी चाहिए, लवर, सागर। ठीक है, तो महासागर की बात हो रही है इसमें। मानचित्र में खींची गई जो महासागर के स्थान की जो लाइनें मिलती है ना, उनको बोलते हैं आइसोहेलाइन, समान लवणता। ठीक है, लवर क्या है? सागर के पास खड़े हैं यानी महासागर। ऐसा आप थोड़ा सा याद रखोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ तो आपको याद रह जाएगा। बाकी आपने ये इमेज भी देख ली है। ठीक है, सागर के पास इक्वल मतलब एक समान फील करते हैं, तो बन गया आइसोहेलाइन, समलवणता। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोबार, और हिंदी में बोलते हैं समदाब रेखाएं। लेकिन इंग्लिश में याद करोगे तो ज्यादा आपको याद रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में पजल हो जाते हैं ऐसे शब्द देखकर। ठीक है, तो इंग्लिश में रखो याद। तो चलिए फिर मैं आपको याद करवाती हूँ। आइस इक्वल है, लाइन में है। ठीक है, आइस क्यूब होते हैं ना जो ट्रे में रखे होते हैं, वो भी लाइन में ही होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन बनाई हुई है कि आइस लाइन में है। ठीक है, आइस यानी सेम। बार बार आपको इसलिए याद करा रही हूँ तो क्या आपको भूल लेना, दिमाग में बैठ जाएगी। सेम, समान की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत पजल करते हैं। ठीक है, बार, आइसो यानी समान, इक्वल, एक समान। और बार का याद रखो भार, किसी चीज का भार। जैसे हवा का भी भार होता है, जैसे फुटबॉल या वॉलीबॉल ले लो, उसमें हवा होती है इसलिए वो भारी होता है। ठीक है, अगर उसको प्रकार मार दोगे, किल मार दोगे, उसकी हवा निकल जाएगी। ठीक है, तो वो हल्का हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है ना। आपको पता ही है जब हवा निकल जाती है उससे, वॉलीबॉल या फुटबॉल से। ठीक है, मुक्का मारते हैं तो वो भारी होता है, तो इसलिए वायु का भी भार होता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर यानी वायु की बात है इसमें। ठीक है, प्रेशर होता है, दबाव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज में खिड़की बनाई है, जैसे ठंड का मौसम है तो आपको जल्दी याद रहेगा। ठंड के मौसम में क्या होता है? जैसे गर्म होती है, अंदर कमरा गर्म होता है। ठीक है, जैसे खिड़की खोलेंगे तो जो ठंडी हवा है ना, प्रेशर से अंदर आ जाती है। हम बोलते हैं हाय खिड़की बंद करो, ठंड बहुत है। ठीक है, तो यहाँ वायु की बात हो रही है, वायु का होता है भार। ठीक है, और एक समान यानी समान वायु दबाव वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहलाते हैं। दाब का मतलब भी हिंदी में जो होता है उसको बोलते हैं प्रेशर, यानी दबाव। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। थर्ड देखते हैं आइसोबाथ। इसको कैसे याद करेंगे? बड़ा आसान है। इसको बोलते हैं समगहरी रेखाएं, साइड में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, समगहरी रेखाएं। आइसो यानी इक्वल, समान, और गहराई में। स्विमिंग करेंगे तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक है, बाथ नहाना पड़ेगा। ठीक है, नहाएंगे आप, स्विमिंग करेंगे तो गहराई में जाके करेंगे ना। ठीक है, गहराई में जाना पड़ेगा, उसकी गहराई चेक करते हैं आप। ठीक है, अगर गहराई में बात करना है तो आप उसकी स्विमिंग करनी है तो आप गहराई देखेंगे। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट है आइसोहाइप्स लाइंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं समुच्च रेखाएं। सम यानी समान, इक्वल है ना, और आइस यानी समान। आगे है सम प्लस उच्च, समोच्च लिखा हुआ ना, तो उच्च यानी उच्च खानदान के, हाई फाई लोग लिखा हुआ है मैंने आपको समझाने के लिए। हाइप से याद रखना है, हाइप से याद रखना है। आइसो यानी इक्वल, और हाइप से हाई फाई लोग, एक समान होते हैं। ठीक है, मतलब हाई फाई लोग जो उच्च होते हैं, हाई क्लास के होते हैं, एक लाइन में रहते हैं वो। ठीक है, तो उनको बोलते हैं आइसोहाइप्स। ठीक है, मुझे नहीं लगता है आपको ये भूलने वाला है। अब आइसो यानी एक समान, और हाई फाई लोग, उच्च खानदान के लोग जो होते हैं, रईस, उच्च खानदान के। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोहाइप्स। तो जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है उसको बोलते हैं समुच्च रेखाएं कहलाती हैं। यानी उच्च ऊंचाइयों को छूने वाले लोग, हाई फाई लोग ही होते हैं जो ऊंचाइयों तक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है आइसोहाइट्स। तो नेक्स्ट है आइसोहाइट्स। ठीक है, आइस सेम, हिंदी में लिखा है समवर्षा। वर्षा से आपको पता चल जाएगा कि समान वर्षा होगी, उन्हीं को बोलते हैं समवर्षा। ठीक है, और हाइट्स, हाइट्स ऊंचाई से होती है बारिश। ठीक है, ऊंचाई वाला ऊंचाई से होती है ना बारिश, यहाँ बारिश बनी हुई है
तो हो गया आसान, ठीक है। तो जहां पे समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट है आइसोप्लेथ। आइस यानी समान, हिंदी में बोलते हैं सम्मान, ऐसे पहले याद रख लो, सम्मान। प्लेथ से याद रखो, आइसोप्लेथ लिखा हुआ ना, इससे याद रखो प्लेस, ठीक है, यानी कोई जगह जिसका हम देखते हैं कितना टेम्परेचर है, कितना मान है, ठीक है, ये तत्व का कितना मान है, ऐसे होता है ना जो साइंस में बताते हैं इसका कितना मान है ना, वो वाला मान। या फिर ऐसे याद रख सकते हो प्लेस, इस जगह का बड़ा मान है, जैसे शिव जी कोई, जैसे ज्वाला जी मंदिर है हिमाचल में, उसका बड़ा अलग ही मान है, वहां पे अकबर ने छत्र चढ़ाया था, वो माता रानी ने स्वीकार नहीं किया था, ठीक है जी। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, प्लेथ यानी किसी चीज का मान, ठीक है, प्लेथ प्लेस हमने कहीं पर पढ़ा है ऐसे, तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आइसोहेल, ठीक है, सूरज दिख रहा है, सूरज को करो हाय हेलो, धूप से हिंदी में बोलते हैं समधूप रेखाएं, ठीक है, समान धूप वाली रेखाएं, ठीक है, जहां समान इक्वल धूप मिलती है, कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पे इक्वल धूप मिलती है, ठीक है। हेल होती है, जैसे हेल बोलते हैं नर्क, ठीक है, नर्क में भी बड़ी गर्मी होती है, वहां पे आपको ठंडक नहीं मिलेगी, ठीक है, बोलते हैं ना गो टू हेल, भाड़ में जाओ, वो वाले, तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। लास्ट देखते हैं, लास्ट है समताप रेखाएं, जहां समान तापमान होगा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं ना, तो बस समान तापमान वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं। तो गाइस ये थे 8 थे, तो मैंने जो मुझे दिखे हैं वो मैंने आपको याद करवा दिए हैं। बाकी आप बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, याद हुआ कि नहीं हुआ, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, क्या याद करना है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी बनाने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय माता दी।